सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल फ्री कंसेप्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को करेंगे जो कि GPAT 2019 में पूछे गए थे। वीडियो को अंत तक पूरा देखें जिससे कि आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तो चलिए यहाँ से आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, जीपीएट 2019 में बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे और उन्हीं को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन 1, वोन गिरकेज ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इज ड्यू टू डिफेक्ट ऑफ विच एंजाइम? ऑप्शन ए फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, ऑप्शन बी ग्लूकोसिल 4,6 ट्रांसफेरेज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंड ऑप्शन डी ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। तो फ्रेंड्स, वोन गिरके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज इनमें से किस एंजाइम की कमी से होती है या किस एंजाइम के अंदर डिफेक्ट आने की वजह से होती है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। फ्रेंड्स, वोन गिरके ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज या फिर टाइप फर्स्ट ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज is caused due to mutation in G6PC gene and it result in deficiency in the glucose 6 phosphatase enzyme. It is an inherited autosomal recessive genetic disorder, यानी ये हमेशा फादर या मदर के द्वारा ही संतान के अंदर आता है। ये एक प्रकार का ऑटोसोमल रेसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है एंड इन दिस डिजीज स्टोर्ड ग्लाइकोजन कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड इनटू ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज एंजाइम की कमी हो जाएगी तो आपका ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, यानी एक्सेसिव ग्लाइकोजन का स्टोरेज होने लगेगा आपकी बॉडी के लीवर और किडनी के अंदर एंड इट कॉज देयर एनलार्जमेंट एंड ग्रोथ रिटार्डेशन, और इसी वजह से किडनी और लीवर का एनलार्जमेंट हो जाएगा और चिल्ड्रंस के अंदर या फिर पर्सन के अंदर ग्रोथ रिटार्डेशन चालू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। आरएनए मॉलिक्यूल्स हैविंग इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी आर कॉल्ड एज? ऑप्शन ए एमआरएनएज, ऑप्शन बी राइबोजाइम्स, ऑप्शन सी एसएनआरएनएज एंड ऑप्शन डी आरआरएनएज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी कि राइबोजाइम्स। फ्रेंड्स, अगर हम राइबोजाइम्स या फिर राइबो न्यूक्लिक एसिड एंजाइम्स की बात करें तो दीज आर आरएनए मॉलिक्यूल that have the ability to catalyze specific biochemical reactions, including RNA splicing in gene expression, similar to the action of protein enzymes. फ्रेंड्स, इनके अंदर इंट्रिंसिक कैटालिटिक एक्टिविटी होती है और इसीलिए हमारे यहाँ पे आंसर आएगा, वो आएगा राइबोजाइम्स। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें एसएनआरएनए की, यानी कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए की, तो द प्राइमरी फंक्शन इज इन द प्रोसेसिंग ऑफ प्री मैसेंजर आरएनए, जिसे हम कहते हैं एचएनआरएनए इन द न्यूक्लियस। तो आपका एसएनआरएनए से रिलेटेड भी डाउट क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ब्लॉकेड इन बीटा ऑक्सीडेशन रिजल्ट इन? अगर मान लो बीटा ऑक्सीडेशन जो फैटी एसिड्स का हो रहा है वो ब्लॉक हो जाए तो उससे क्या होगा? ऑप्शन ए वोन गिरकेज डिजीज, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम एंड ऑप्शन डी टराउ डिजीज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी कि सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्कर्वी की तो इट इज़ विटामिन सी डेफिशिएंसी डिजीज। वोन गिरके डिजीज़ के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एंड फ्रेंड्स, टराउ डिजीज़ की बात करें तो इट इज़ ड्यू टू मसल्स फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज डेफिशिएंसी, या फिर PFK कह सकते हैं, या ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज टाइप 7। फ्रेंड्स, अगर हम टराउ डिजीज के बारे में फर्दर बात करें तो इट इज़ ए रेयर फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सर्शनल फैटिग एंड मस्कुलर एक्सरसाइज इंटॉलरेंस एंड इट अकर्स इन चाइल्डहुड। फ्रेंड्स, अगर बीटा ऑक्सीडेशन का ब्लॉकेड होता है तो ये सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर। एमाइलोपेक्टिन ए कंपोनेंट ऑफ स्टार्च गिव्स डैश 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 कलर विथ आयोडीन, यानी अमाइलोपेक्टिन जो स्टार्च के अंदर पाया जाता है वो आयोडीन के साथ में कैसा कलर देता है? ऑप्शन ए नो कलर, ऑप्शन बी ग्रीन कलर,
ऑप्शन सी ब्लू कलर एंड ऑप्शन डी रेड पर्पल कलर। तो फ्रेंड्स जो अमाइलोपेक्टिन रहेगा वो आपका रेड पर्पल कलर देगा, यानी आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। फ्रेंड्स अगर हम बात करें स्टार्च की, तो इन स्टार्च अप्रोक्सीमेटली 20% एमाइलोज एंड 80% एमाइलोपेक्टिन प्रेजेंट। एमाइलोज इज स्ट्रेट चेन पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज सब यूनिट वाइल अमाइलोपेक्टिन इज ब्रांच चेन पॉलीमर। अगर हम बात करें अमाइलोज की, तो इट प्रोड्यूस ब्लू कलर विथ आयोडीन विच डिसअपियर ऑन हीटिंग। एंड अमाइलोपेक्टिन की बात करें तो इट गिव्स रेडिश पर्पल कलर विथ आयोडीन। तो फ्रेंड्स अमाइलोपेक्टिन आपका हमेशा रेडिश पर्पल कलर देता है और अमाइलोज आपका ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ में। फ्रेंड्स सिंस अमाइलोपेक्टिन इज हाईली ब्रांच्ड, it only bind a small amount of iodine and produce a paler purple red color. Friends, amylopectin is more soluble in water and form gel when hot water is added. जब भी हमें हॉट वाटर ऐड करते हैं तो अमाइलोपेक्टिन एक प्रकार का जेल बना लेता है, जबकि अमाइलोज इसके अपोजिट लेस सोल्यूबल होता है वाटर के अंदर और ये हॉट वाटर के अंदर जेल नहीं बनाता है। तो इस तरीके से हम अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बीच में डिफरेंसेस देख सकते हैं और इनमें से कोई भी क्वेश्चंस आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर इज एक्टिवेटेड बाय द विटामिन के एज ए कोएंजाइम। इनमें से कौन से इनएक्टिव क्लॉटिंग फैक्टर है जो विटामिन के कारण एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ऑप्शन बी सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। ऑप्शन सी सेकंड, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड एट्थ। एंड ऑप्शन डी सेकंड, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन कौन से क्लॉटिंग फैक्टर आपके एक्टिव होंगे विटामिन के की प्रेजेंस में? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी कि क्लॉटिंग फैक्टर सेकंड, सेवन्थ, नाइन्थ एंड टेंथ। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड लगभग 8 से 10 वीडियोस अपलोड कर रखे हैं। अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में आ रहे लिंक पर क्लिक करें या हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट को ओपन करके देखें। फ्रेंड्स अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो द विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर्स आर फैक्टर सेकेंड, सेवन्थ, नाइन्थ, 10, प्रोटीन सी एंड एस। अगर हम इनके नाम देखें तो फैक्टर सेकेंड को हम प्रोथ्रोम्बिन भी कहते हैं। कई बार एग्जाम में फैक्टर के नाम से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको इनके नाम भी लर्न होने चाहिए। इसी तरीके से फैक्टर 7 को प्रो कन्वर्टिन या फिर स्टेबल फैक्टर भी कहा जाता है। फैक्टर 9 को क्रिसमस फैक्टर या एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए या फिर प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन कंपोनेंट भी कहा जाता है। और फैक्टर 10 को स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर भी कहा जाता है। तो अगर इनके नाम से भी क्वेश्चन आता है तो भी आप इनको लर्न करके इनके नाम वाले क्वेश्चन को भी राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। रिटेंशन हाइपरबिलिरुबिनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू। इनमें से रिटेंशन हाइपरबिलिरुबिनीमिया किसकी वजह से होता है? ऑप्शन ए कोलेरिक जॉन्डिस। ऑप्शन बी नॉन क्लियरेंस ऑफ बिलिरुबिन। ऑप्शन सी रिफ्लक्स ऑफ बिलिरुबिन इनटू ब्लड स्ट्रीम। एंड ऑप्शन डी ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। तो फ्रेंड्स रिटेंशन हाइपरबिलिरुबिनीमिया जो डिजीज होती है वो होती है आपकी ऑप्शन डी, यानी कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन के कारण। फ्रेंड्स अगर हम बात करें हाइपरबिलिरुबिनीमिया की तो इट मे बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ बिलिरुबिन प्रेजेंट इन प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर अगर हम टेस्ट करते हैं तो किस टाइप का बिलिरुबिन प्रेजेंट है उसके आधार पे हम हाइपरबिलिरुबिनीमिया को क्लासिफाइड कर सकते हैं। और जनरली ये 2 टाइप का होता है। फर्स्ट रिटेंशन हाइपरबिलिरुबिनीमिया एंड इट इज ड्यू टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ बिलिरुबिन। ये ओवर प्रोडक्शन यानी ज़्यादा प्रोडक्शन होने की वजह से रिटेंशन हाइपरबिलिरुबिनीमिया होता है। सेकेंड होता है आपका रिगर्जिटेशन हाइपरबिलिरुबिनीमिया एंड इट इज ड्यू टू रिफ्लक्स इनटू ब्लड स्ट्रीम बिकॉज ऑफ बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन। जो आपकी बाइलरी डक्ट होती है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से आपका जो हाइपरबिलिरुबिनीमिया होगा उसको हम बोलेंगे रिगर्जिटेशन हाइपरबिलिरुबिनीमिया। फ्रेंड्स इसी तरीके से एक डिजीज और होती है कोलेरिक जॉन्डिस एंड इट इज ए जॉन्डिस विथ प्रेजेंस ऑफ बाइलरी डेरिवेटिव्स इन यूरिन्स। इट अकर्स इन रिगर्जिटेशन हाइपरबिलिरुबिनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मैच द फॉलोइंग एंजाइम इन कॉलम फर्स्ट विद देयर रेस्पेक्टिव फंक्शंस अंडर कॉलम सेकेंड। कॉलम फर्स्ट में एंजाइम के नाम दे रखे हैं और कॉलम सेकेंड में उनका फंक्शन दे रखा है, तो उनको हमें मैच करना है कि कौन से एंजाइम का कौन सा फंक्शन है।
तो आपके जो कॉलम 1 में एंजाइम दे रखे हैं वो है डीएनए लाइगेज, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंड पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज। और इनके अलग अलग फंक्शन दे रखे हैं। सिंथेसाइज ए डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए, फॉर्म्स ए बॉन्ड बिटवीन 3' OH एंड 5' फॉस्फेट, removes terminal phosphate from 3' or 5' end of DNA, and fourth adds phosphate to 5' OH end। तो हमें फ्रेंड्स इनको मिलाना है और इसका जो आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट के अंदर आएगा आपका क्यू। यानी डीएनए लाइगेज का फंक्शन होता है कि इट फॉर्म्स ए बॉन्ड बिटवीन 3' OH और 5' फॉस्फेट के बीच में ये आपका बॉन्ड बनाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं एल्कलाइन फॉस्फेटेज। एल्कलाइन फॉस्फेटेज का काम होता है आपका आर, यानी इट रिमूव्स टर्मिनल फॉस्फेट फ्रॉम 3' और 5' एंड ऑफ डीएनए। नेक्स्ट रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, यानी थर्ड का जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा पी, और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का जो वर्क रहेगा वो रहेगा सिंथेसाइज ए डीएनए कॉपी ऑफ आरएनए। इसी तरीके से फोर्थ में पॉलीन्यूक्लियोटाइड काइनेज, और इसका जो फंक्शन रहेगा वो रहेगा एड्स फॉस्फेट टू 5' OH एंड। फ्रेंड्स इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following replacement of amino acid in a protein may produce greatest change in its conformation? इनमें से कौन से अमीनो एसिड का अगर अपन चेंज करते हैं तो जो प्रोटीन के अंदर कन्फॉर्मेशन चेंज होता है वो हाईएस्ट फॉर्म में आ जाता है। फ्रेंड्स इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो है ऑप्शन ए सीरीन टू थ्रियोनिन, अगर सीरीन से थ्रियोनिन में अमीनो एसिड चेंज हो तब होगा। ऑप्शन बी ग्लूटामिन टू वेलिन, ऑप्शन सी ग्लाइसिन टू टायरोसिन, एंड ऑप्शन डी फिनाइलएलिन टू आइसोल्यूसिन। तो फ्रेंड्स इनमें से सबसे हाईएस्ट जो कन्फॉर्मेशन चेंज होता है वो होता है ग्लूटामिन से अगर वेलिन में कन्वर्जेशन हो, यानी आपका ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। फ्रेंड्स हाईएस्ट कन्फॉर्मेशन चेंज अमोंग दीज आर फाउंड फ्रॉम ग्लूटामिन टू वेलिन एंड इन सिकल सेल हीमोग्लोबिन दी चेंजेज अकर। जो आपका सिकल सेल हीमोफीलिया होता है उसके अंदर 664 जो अमीनो एसिड होता है उसमें ग्लूटामिन से वेलिन में कन्वर्जन हो जाता है, जिसके कि आपकी जो आरबीसी है उसका शेप पूरा का पूरा सिकल टाइप का हो जाता है। यानी एक सिंगल अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से पूरे प्रोटीन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका आंसर रहेगा ग्लूटामिन टू वेलिन। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि हमने फार्मेसी सब्जेक्ट से रिलेटेड लगभग 160 से भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। अगर आप उन सबको देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को ओपन करके एक एक वीडियो देख सकते हैं। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब भी आपके एग्ज़ाम हो उससे पहले पहले हम आपके सारा सिलेबस फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे फ्री कंसेप्ट के अंदर करवा दें। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज विच अमोंग द फॉलोइंग इज ए नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी जीपेट 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए लाइसिन, ऑप्शन बी थ्रियोनिन, ऑप्शन सी सीरीन, एंड ऑप्शन डी हिस्टिडीन। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं राम प्रकाश प्रजापति आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।